Good evening, everyone. A very good evening. So I welcome to you your physics class by Avanti Learning Center. I am your faculty मोहित मित्तल. ठीक है ना? तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक वेक्टर्स. कौन सा टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं बच्चों अपना? आज हम वेक्टर टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है ना? प्लीज मैं आपको बता दूं उसके लिए दिस वेक्टर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फुल फिजिक्स. पूरी फिजिक्स, पूरी की पूरी फिजिक्स इस वेक्टर पे डिपेंडेंट रहेगी. ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर का अपने आप में कभी सवाल नहीं आएगा एग्जाम में. ठीक है ना? बट इस चैप्टर पे रिलेटेड हर चीज क्वांटिटी होगी. जैसे तुम्हारे फोर्स, पूरी फिजिक्स में फोर्स आएगा, टॉर्क की बातें करोगे, फील्ड्स की बातें करोगे, किसी भी चीज की बात करोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब फिजिक्स की कंपोनेंट है. ऑल दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स. और जो वेक्टर के लॉज होंगे, वेक्टर को सॉल्व करने के मेथड होंगे, एज इट इज यूज होंगे पूरी फिजिक्स में. तो ये पूरी फिजिक्स समझने के लिए इट इज द बेसिक चैप्टर. अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया ना तो बेटा फिजिक्स की थ्योरी भी कभी समझ में नहीं आएगी आपको. ये क्लियर कर लो अपने माइंड में. तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है? अब ध्यान में आता है, बच्चों को लगता है, काफी बच्चों को लगता है कि सर ये मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है. देखो यार, अपन तो फिजिक्स के बंदे, हम कहेंगे ये हमारा टॉपिक है. मैथ्स वाले भी कहते हैं कि मैथ्स का टॉपिक है, बट फिजिक्स में पूरा यूज होता है, तो फिजिक्स का भी टॉपिक हम इसको बोलते हैं. ठीक है ना? अब अगर आपके पास, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है? ऑल दो जिनके पास अपने पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी उन्होंने देखी है, मैंने आपको भी बताया था. तो आप क्या करें, यस प्रेस करेंगे पार्टिसिपेंट्स में जाकर. जितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है यस प्रेस करो. अगर नहीं है एनसीईआरटी तो प्लीज डाउनलोड इट. एनसीईआरटी क्लास 11 करके डाउनलोड करोगे नेट पे जाके तो मिल जाएगा आपको. ठीक है ना? नेट पे जाके मिल जाएगा. अगर आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ पेजेस लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना प्लीज. यहां से लिखना, मैं कुछ पेजेस लिख रहा हूं आपके पास ना. तो आपका चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 4 आप जाओगे. चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन. इसमें पेज नंबर 65 से लेकर 73. चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी, पेज नंबर 114 से लेकर 115. चैप्टर नंबर 7 रोटेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो चैप्टर है, उसमें आपका पेज नंबर 150 से 152. इसमें आपका पूरा का पूरा वेक्टर कवर किया गया है. इसमें आपका पूरा का पूरा वेक्टर क्या है बेटा? कवर किया गया है. तो एनसीईआरटी में या फिर आपके स्कूल में इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा. चैप्टर 4 में कुछ पार्ट, चैप्टर 6 में कुछ पार्ट, चैप्टर 7 में कुछ पार्ट. अब मुझे एक चीज बताओ तुम्हारा सोच के, मैंने चैप्टर 4 अभी पढ़ा, चैप्टर 6 आते आते चैप्टर 4 भूल जाऊंगा. ठीक है ना? तो रिलेटिव हम चीजें नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे. ठीक है ना? तो हमने क्या किया, मैंने आपके लिए स्पेशली एक पूरा चैप्टर बना दिया वेक्टर्स अलग से, जो पूरे फिजिक्स में एज इट इज यूज किया जाएगा. सारे रूल, सारे सॉल्यूशंस, टेक्निक, मेथड्स हमने क्या कर दिया, एक चैप्टर में लाके रख लिया, जिसको हमने नाम दिया पूरा वेक्टर्स. और ये तीनों का हम क्या पढ़ेंगे, अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. इज इट क्लियर गाइस? हम इन तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन अभी क्लियर कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, 3 चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स हम अभी पढ़ लेंगे अपने आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 डेज के अंदर. इज इट वेरी क्लियर? अगर ये आपको क्लियर है तो मुझको यस प्रेस कर देना. आप एनसीईआरटी में वॉल्यूम 1 में चेक कर सकते हो ये सब चीजें. वॉल्यूम 1 में चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 जो मेरे पास एडिशन है उसमें पेज 65 पेज से लेकर 73, 114 से 115, 150 से लेकर 152 में ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वेक्टर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं. ठीक है ना? तो ये हम क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर बना के अपने लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है? तो आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का. ठीक है ना? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स. फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. दे आर फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज. ठीक है ना? क्वांटिटीज जिस पे हम फिजिक्स के लॉस लगा सकते हैं बेसिकली. ठीक है ना? यस और नो? फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. अब इन फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या किया, इनके 2 टुकड़े किए गए. ठीक है ना? इनके 2 पार्ट किए गए. तुमने ये बचपन में पढ़े हुए, आपने 2 चीजें पढ़ी थी,
एक पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और एक पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चा आपका स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है बच्चा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक तो क्वांटिटी कौन सी बच्चा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और एक हमारे पास बच्चे कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कितने लोगों को ये सब चीजें याद है, अपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th पे आपको स्केलर वेक्टर थोड़ा थोड़ा बताया गया था, यस और नो, कितने लोगों को ये चीजें याद है। तो काफी लोगों को ये चीजें हमारे लिए याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चे, जिसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें लिख रहे हैं अभी, वो वाली क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होता है बच्चे मैग्नीट्यूड होता है, हमने बोला था स्केलर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल हमने क्या बात करी थी, एग्जाम्पल में जैसे कि आपका मास हो गया, यस और नो, एग्जाम्पल हमने क्या बात किया था, मास हो गया। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा अभी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी बोली थी हमने, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड था, ये बचपन का रिवीजन करवा रहा हूँ, बचपन का 9th क्लास में, क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था, बचपन का रिवीजन, मैग्नीट्यूड, साथ में बच्चे डायरेक्शन ऑल्सो, साथ में बच्चे आपका डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है ना, साथ में कौन चैप्टर हो गया आपका डायरेक्शन भी हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी को आपने डिफाइन किया था खाली मैग्नीट्यूड के हेल्प से, और वेक्टर क्वांटिटी को क्लास 9th में डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के हेल्प से। और आपने इसके एग्जाम्पल लिखे थे, याद है एग्जाम्पल्स आपने क्या क्या लिखे थे, जैसे सर वेलोसिटी हो गया, और कौन सा एग्जाम्पल हो गया सर एक्सेलरेशन हो गया, याद है क्या आप लोग एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट भी आपने पढ़ा था। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़े थे। पर अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम नई क्लास में आ चुके हैं, थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम अब अच्छे से पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है इन रियलिटी। तो अब हम अगर वेक्टर की हेडिंग डालते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो वेक्टर बेसिकली खाली मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात नहीं होती, वेक्टर में आपको एक नई क्वांटिटी यहां पर आएगी जिसको डिफाइन होने के लिए क्या बोला जाएगा कि मस्ट ओबे वेक्टर लॉस, मस्ट ओबे वेक्टर लॉस। अब ये आपने नहीं बात किया कभी आज तक, आपने आज तक इसके बारे में नहीं बात किया अपनी छोटी क्लासेस में, बचपन की क्लासेस में, कि वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और साथ में ओबे वेक्टर लॉस ओबे करनी चाहिए। अब ये वाला पॉइंट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ अब दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो एक हो गया बेटा स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉस वो ओबे करना चाहिए। सर अगर वेक्टर लॉस ओबे ना करें तब, अगर वेक्टर लॉस ओबे नहीं करा जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे बच्चों टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोला जाएगा उसको, हमने टेंसर क्वांटिटी बोली जाएगी। इज इट क्लियर, टेंसर क्वांटिटी। और हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है, हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है। अब सारे एग्जांपल्स के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना, सब एग्जांपल्स के बारे में आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। अब जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटी की, जल्दी से हेडिंग डालो फटाफट से, नोट्स बनाने हमको प्रॉपर नोट्स बनाने बच्चों। और मैं किसी की भी वीडियो ऑन करवा के आपसे पूछ सकता हूं कि आपने नोट्स में क्या लिखा है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स स्टार्ट हो रही है आज से, मान के चलो बस, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन क्या है, ये सब हमसे स्कूल में पूछते भी हैं। द क्वांटिटी, ऐसे लिख लीजिएगा स्केलर की डेफिनेशन, प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, प्लीज लिखेंगे, एवरीवन प्लीज राइट, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which require, those physical quantity which require only magnitude, and no direction, only magnitude and no direction, for their complete description, for their complete description, for their complete description, ठीक है ना, are known as scalar quantities, are known as scalar quantity, ठीक है ना। अब यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम कुछ पोर्शंस को,
पहली बात ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ध्यान रखना कोई भी डायरेक्शन नहीं होती चाहिए, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एग्जांपल देख लो फटाफट से, बचपन में लिखा हुआ है, मैं देखूंगा किसके नोट्स में आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट से। एग्जांपल क्या बच्चे, डिस्टेंस, डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है चैप्टर में। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, है ना, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ऐसे हमारे पास, पूरी फिजिक्स में हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे, ऑल दीज आर माय एग्जांपल्स, ठीक है ना, ऑल दीज आर माय एग्जांपल्स, ठीक है, ओके। एंड हियर वी यूज फॉर स्केलर क्वांटिटी, वी यूज algebraic, for scalar quantities we use algebraic technique। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, algebraic technique या laws यूज करते हैं, we use algebraic laws, see they add, minus, multiply, divide, ये सब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चे स्केलर क्वांटिटी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, माय मिस्टेक, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, तो डेफिनेशन समझेंगे बाय डेफिनेशन। तो मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनना। वेक्टर के क्या होगा, वो वाली क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड, वो वाली क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मुझको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, प्लस वो वेक्टर लॉज भी ओबे करें। क्या ओबे करें बच्चे, वेक्टर लॉज भी ओबे करें। तो नई क्वांटिटी आगे बेटा, वेक्टर लॉज भी वो क्या करने चाहिए, ओबे करने चाहिए। तो फटाफट से लिखेंगे दोस फिजिकल क्वांटिटीज, फटाफट से लिखेंगे दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैं तो लिख दिया, तुम देख लीजिएगा, दोस फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude as well as बेटा डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। as well as direction and must obey vector laws for their full description, the complete description जो भी आप लिख लें, are known as वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इस पर अंडरलाइन करने वाली पोर्ट कौन सी है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये मस्ट ओबे वेक्टर लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, मस्ट ओबे वेक्टर लॉस। सर वेक्टर लॉस क्या होते हैं, वही तो पढ़ेंगे हम अब इस चैप्टर में, मस्ट ओबे वेक्टर लॉस, ठीक है ना। अब बच्चा पूछा वेक्टर लॉ होता क्या है, अरे चैप्टर शुरू तो होने दो, यही तो लॉस पढ़ने हैं। अगर कोई क्वांटिटी इन लॉस को फॉलो करेगा जो हम पढ़ने वाले हैं, वेक्टर लॉस किसने दिए, भगवान लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, कि भगवान आए धरती पे, उन्हें बोला कि ले बेटा प्रसाद ले, तूने पकड़ा खाया और चुप। तो वेक्टर लॉस हमें एज इट इज फॉलो करने हैं, ये लॉस गिवन है हमको, इनको हमें एज इट इज क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। मगर अब इसकी जो एग्जांपल्स आए, देखो एग्जांपल्स क्या क्या है यहाँ पर, एग्जांपल्स तुम्हें पता है एग्जांपल्स क्या क्या होंगे ना, बताओ भाई एग्जांपल कौन लिख सकता है मुझे, चैट बॉक्स में बताओ एग्जांपल कौन से होंगे, सोचो एग्जांपल। सबसे पहले तो बेटा तुमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, बचपन में पढ़ते आए हो ना तुम ये सब चीजें, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, फटाफट से लिख लो कॉपी में, सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो एक्सेलरेशन के बाद क्या आएगा, फोर्स आ जाओगे,
है ना, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, अब बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी चीजें हैं, मोमेंटम आ गया, ईटीसी। अब ऐसे तो हम लिखते रहेंगे, है ना। तो पूरा क्या होगा, ये हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, दोस फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude as well as direction and must obey vector law for their complete description, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पूरी डेफिनेशन हो गई। ये क्या होगी बच्चे, आपकी पूरी की पूरी क्या होगी बच्चा, आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। याद रखेंगे आप, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। अब बच्चे यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आती है जो आपने किताबों में पढ़ भी रहे होंगे। वो क्वांटिटी का नाम है बच्चे टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चे, टेंसर क्वांटिटी। तो ली प्लस देखते हैं फटाफट से, लेट्स सी टेंसर भी क्या होता है। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, पर हम पढ़ लेते हैं। हमको वेक्टर में ज्यादा ध्यान देना है, स्केलर क्वांटिटी में ज्यादा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आई, हमारे अगर बुक्स में भी आपको मिलेगी काफी सारे, तो आप देख लीजिएगा अभी से। टेंसर क्वांटिटी, विच क्वांटिटी बच्चों, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर्स, टेंसर क्या होंगे जरा समझना। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, फिर मैं समझाऊंगा आपको। पहले डेफिनेशन लिखो ना, राइट द डेफिनेशन प्लीज, डेफिनेशन लिखो। Tensors are those physical quantity. Tensors are those physical quantity. अभी डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज, फिर मैं आपको समझाऊंगा। Tensors are those physical quantities which have different values in different direction at same point. मतलब अगर ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर अगर किया जाए डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग आएगा पर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसका एग्जांपल होता है बेटा, एग्जांपल देख लो प्लीज, एग्जांपल देखो। जैसे करंट हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, आप बाद में पढ़ोगे प्रेशर, एक क्वांटिटी आएगी स्ट्रेस, एक क्वांटिटी आएगी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, अभी आने वाले समय में हम ये सब आपको पढ़ाएंगे क्या क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपके लिए। आपके पास डेंसिटी की बात हमने कर ली, वेव वेलोसिटी, ईटीसी, इन सब की। ऐसे बहुत सारे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। बट अपने यहाँ अपने सिलेबस में टेंसर नामक कोई चीज नहीं है, इसलिए हम जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज होती है उसको स्केलर हम ट्रीट करते हैं। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं बच्चों, स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों, उसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, उसको करेंगे स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो वी डोंट हैव टू स्टडी, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन टेंसर क्वांटिटीज, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन टेंसर क्वांटिटीज। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। आपको अभी चिंता नहीं करना टेंसर के लिए बिल्कुल भी, ठीक है। डेंसिटी भी बहुत टाइप की होती है बच्चों, एक टाइप की डेंसिटी नहीं होती, बहुत टाइप की डेंसिटी होती है, तो इससे परेशान नहीं होना। अभी जो तुम्हें डेंसिटी पढ़ते आए वो अलग है, अभी बहुत टाइप की डेंसिटीज आएंगी, प्लीज डोंट पैनिक फॉर दैट। चाहो तो तुम इस नोट से अभी कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं डेंसिटी रिमूव कर देता हूं, बट डेंसिटी भी बहुत टाइप की होती है, जैसे वेव वेलोसिटी होगी, डेंसिटी होगी। तो मैं बात करता हूं, ये पूरा लिख लो, वेव डेंसिटी, वेव वेलोसिटी एंड डेंसिटी के लिए, एंड डेंसिटी। अब लिख लेना एंड डेंसिटी, ये पूरी टर्म लिख लो तुम, अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना चीजें। अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना वेव एंड, बिल्कुल 11th क्लास के एंड में, जब तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में एज इट इज, क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है, बट उसको हम क्या नामकरण क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या नामकरण करेंगे उसको हम, स्केलर क्वांटिटी नामकरण करेंगे, ठीक है भाई। आपको ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही है? टेंसर के बारे में परेशान नहीं होना, यू हैव टू फोकस ऑन स्केलर एंड वेक्टर ओनली। हाँ नाम है, जवाब दो बच्चों, प्लीज टेल मी। चलो तो अब आगे बढ़े, शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? लिख लिया आप लोगों ने साथ साथ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट,
अब हेडिंग डालो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को शो कैसे करते हैं। प्लीज हेडिंग डालेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो कैसे करते हैं ना, दो तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली वी हैव टू मेथड्स, out of which one is your symbolic method and other is your graphical method. बेटा आज बिल्कुल बेसिक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम। तो एक तो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक होती है बच्चे आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक है सिंबॉलिक और एक बच्चे आपके ग्राफिक। तो बेसिकली वेक्टर्स को हमने क्या बोला, मान लो कोई ए क्वांटिटी से शो कर रहे हैं, जरूरी नहीं ए होगा, पी एफ कुछ भी हो सकता है। जैसे फोर्स के लिए एफ हो गया, मोमेंटम के लिए पी हो गया, वेलोसिटी के लिए वी हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस हो गया। ऐसे हर एक क्वांटिटी के अलग अलग सिंबल होंगे। तो मैं जनरल सिंबल जो आपको बता रहा हूँ, जनरली आप क्या करते हो, ए क्वांटिटी लेते हो, मान लो क्या लिया आपने, ए लिया, एक क्वांटिटी है मान लो ए कोई, तो उसके ऊपर बार शो कर दो। क्या शो कर दो, उसके ऊपर बार लगा दो। अगर बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक सिंबल हो गया वेक्टर का। इट इज अ सिंबल ऑफ वेक्टर, ये सिंबल है बच्चे आपके वेक्टर का। या फिर आप क्या कर दीजिए, ए के ऊपर एरो लगा दो। क्या लगा दो बच्चों, ए के ऊपर एरो लगा दो, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, एक साइन हो गया वेक्टर का। ये भी क्या हो गया बच्चे, साइन हो गया आपका वेक्टर का, ठीक है ना, सिंबल हो गया कायदे से। अगर आप ए को लिख दो, आपने ए लिख दिया और अब आपने क्या किया, ए को बोल्ड कर दिया। क्या कर दिया आपने, बोल्ड कर दिया। कभी कभी किताबों में आपको बोल्ड मिलेगा, आपने ए को क्या कर दिया बच्चों, बोल्ड कर दिया। देखो अभी मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करूंगा, रुक जाओ अभी इसमें कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या डाउट आ सकता है भाई, है तो अगर ए को बोल्ड कर दिया तो ये भी क्या एक सिंबल है, दैट इज बोल्ड। तो ये भी क्या एक सिंबल है, किसका, वेक्टर का। इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ वेक्टर, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, मुझे लगता है किसी बच्चे ने डाउट पूछा है। आ जाओ आगे, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल वे में। अच्छा एक चीज और, ये एरो ना ऐसे फिक्स रहता है, इसका मतलब ये मत करना, अगर मैं आपको कोई वेक्टर बोलूं कि एक क्वांटिटी है फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो बच्चे तुम ऐसे तो शो नहीं करोगे ना, ये ना मत कर देना, ये नहीं करना कभी भी। आप कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन नॉर्थ लिख देंगे बस, आप ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है ना। ये मत करना, अब किसी ने ऐसा मत कर दिया कि एफ लेफ्ट में जा रहा तो लेफ्ट में शो कर दिया, ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। इट शुड बी क्लियर, ये फर्जी है। अब देखो आगे क्या करना है इसमें। अब नेक्स्ट इज योर ग्राफिकल वे, नेक्स्ट इज योर ग्राफिकल वे। तो ग्राफिकल वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, सबसे ज्यादा आएगा ग्राफिकल वे, ग्राफ में मतलब समझने के लिए। तो ग्राफिकल वे में क्या होता है, ध्यान से बनाना इसको ना, सब इसको ध्यान से नोट करेंगे प्लीज, ग्राफिकल वे को। प्लीज सी द ग्राफिकल वे। कोई अरे डिफरेंट यूज क्यों होगा, मुझे एक चीज बताओ यार जरा, अगर तुम्हारा नाम, किसी के बच्चे का नाम आपको चिंटू है, उसी को कोई प्यार से पिंटू बुलाता है, उसी को कोई प्यार से कुछ भी बुलाता है, मान लो तुम समझ जाओ, है ना, सोना बाबू कुछ भी बुलाया जाता है, तो क्या बंदा चेंज हो जाएगा, नहीं ना भाई, इंसान तो वही रहेगा, है ना। हाँ अब तुम समझ गए, सारी फीलिंग समझ गए तुम, ठीक है, तो रहेगा तो वही इंसान। अब तुम कह रहे हो कि सर अगर अलग अलग हमने इसने सिंबल दे दिए तो इनका अलग अलग यूज होगा, नहीं कोई यूज नहीं है, किसी भी शो करो, तरीका है वो तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो बेसिकली वेक्टर भी ऐसे शो किया जाता है, वेक्टोरियली आपका ऐसे शो किया जाएगा, और यहां पर क्या होगा, ये बोला जाएगा एरो। तो बेसिकली एक वेक्टर में होता है एरो, और ये होगी बेटा टेल, पूंछ, पूंछ और खोपड़ी, तो दिस इज टेल और दिस इज एरो।
और हम यहां ऊपर लिखते हैं लेंथ। क्या लिख देंगे इसमें? लेंथ लिख देंगे, ठीक है ना, लेंथ लिख देंगे। स्केलिंग बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं बेसिकली? स्केलिंग बोलते हैं, जो आपको परेशान नहीं होना। तो अगर एक एरो से शो किया जाता है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली कैसे शो किया जाएगा? एक एरो से शो किया जाएगा, और ग्राफिकल में आपका एक एरो एरो शो करेगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो। हमेशा खोपड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं अपन। कोई बेवकूफ इंसान होगा जिंदगी में जो उल्टा चलता होगा, हमेशा जिंदगी में उल्टा, हमेशा सब सीधे ही चलते हैं, ये याद रखो। तो एरो, नाक की सीध में एरो, पिछवाड़ा टेल। मैं खड़े होकर दिखाऊंगा नहीं सब कुछ तुमको, ठीक है ना, तो क्लास में तो हम अलग लेवल पढ़ते हैं, पर कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर तुम लोगों को कि यहाँ पर तो क्या हो गया, आपका टेल, दिस योर टेल, ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चा? आपका टेल हो गया। और आगे की तरफ एरो क्या हो गया? वो आपका हेड, एरो का बच्चा आपका हेड हो गया। तो ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहो, कायदे से ये हेड बोला हमने, तो एरो की शो हेड, और ये हेड की ही क्या होगी? डायरेक्शन में एक वेक्टर मूव करता है। तो फोर्स की डायरेक्शन जैसे होती है ना, मान लो फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, तो उसका हमने बोला फोर्स इज इन योर, मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मान लीजिए आपका बोलो इधर कौन सा होगा? वेस्ट ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन? फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या इधर शो कर दोगे? राइट हैंड शो कर दोगे। तो वेक्टर तुमने कहां बना दिया? राइट हैंड साइड बना दिया। वेक्टर कहां बना दिया? राइट हैंड साइड बना दिया। तो ये क्या हो गया? आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। बस ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है आगे की, तो लेट्स, अब क्या बात करें? हम आगे की बात करते हैं। तो चलेंगे, मूव करें आगे। रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन इतना ही था बच्चों। चलो आगे मूव करते हैं। आज हम बेसिक बेसिक थ्योरी कंप्लीट करके फिर लॉस पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से, ठीक है ना। चलो आओ, क्योंकि जब तक हमें नामकरण ही नहीं पता होंगे तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना भाई। चलो, तो पहले आप क्लास में आते हो, दोस्तों के नाम पूछते हो, भाई तुम्हारा नाम क्या है, ये सब बात करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब एक बच्चा पूछा सा कितना लंबा चैप्टर है वेक्टर, तो उसके साथ क्या किया जाए तुम मुझे बताओ, सजाए क्या दी जाए उसको? शुरुआत हुई नहीं चैप्टर की, बच्चा पूछा था कितना लंबा चैप्टर है। अब यार ऐसे ऐसे कमेंट मत बोलो, वो मैं ही देख पा रहा हूँ और तो कोई देख भी नहीं पा रहा है ना। चलो हैंड डालो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सजाए क्लास से बाहर, दरखास्त। चलो टाइप ऑफ वेक्टर बात करें, ठीक है ना। टाइप ऑफ वेक्टर, फर्स्ट टाइप, सबसे पहला टाइप क्या होता है देखेंगे। बेटा ग्राफिकल मतलब समझ में आ गया ना? ओके, पहला लिखो। सबसे पहला लिखेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, नामकरण ही नहीं आएंगे ना तो एग्जाम में आपके कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन कर लो, मार्क नहीं कर पाओगे ऑप्शन अपना सही, इसलिए बता रहा हूं। पैरेलल वेक्टर, कौन सा वेक्टर की बात कर रहा हूं बच्चे? सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर की बात करो। अच्छा, एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे शो करेंगे डायरेक्शन। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स किधर होती है? हमेशा टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ मतलब नीचे, तो एरो नीचे, टेल ऊपर। मुंडी नीचे होगी ना ग्रेविटेशन फोर्स की, नीचे आते हुए, नीचे आती है टुवर्ड्स अर्थ, तो नीचे तरफ शो कर दीजिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है क्या लेंथ मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है? हाँ जी, वो स्केलिंग होती है। जैसे तुमने ग्राफ पे पढ़ा होगा 5 किलोमीटर को तुम 1 सेंटीमीटर से शो करते हो, तो 10 किलोमीटर को किस तरह से शो करोगे बताओ मुझे। अगर आप 5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर शो करते थे ग्राफ में 10th क्लास, तो आपने 10 किलोमीटर कितना शो किया? 2 सेंटीमीटर से। तो बस वही सब है ग्राफ यहाँ पर ग्राफिकल में, तो इतना परेशान नहीं हो ना, डोंट गो, इतना परेशान मत हो यार, चिल चिल, ठीक है ना। तो चलो पैरेलल वेक्टर डेफिनेशन डालो बेटा सब लोग, आ जाओ फटाफट से। वेक्टर्स डेफिनेशन लिखते रहो, या फिर पहले मैं समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। पहले मैं समझाता हूँ आप लोग, ठीक है ना, समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं फिर लिखेंगे। बेटा पैरेलल वेक्टर क्या होता है समझ लो ना। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इफ द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इज सेम, अगर डायरेक्शन क्या होगा दोनों दो वेक्टर का सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे बच्चे अपना पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे हम उसको? पैरेलल वेक्टर।
क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मस्ट क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। कितना बच्चे? पैरेलल वेक्टर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया 40 न्यूटन, कितना लिख दिया मैंने? 40 न्यूटन। यहाँ मैंने लिख दिया बच्चे 30 न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स। तो मुझे बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है? टेल मी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है? सोचिए बताओ जल्दी से, मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। तो बेटा फिर भी इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या बोला जाएगा? पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। अब फिर से देखो, सी वेरी वेरी केयरफुली। अब यहां पर ध्यान से देखेगा। अब मैंने बोला यहां पर एक 20 न्यूटन की फोर्स बनाई मैंने, और यहां पर मैंने 20 न्यूटन फोर्स लिखा। अब मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स के लिए प्लीज देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन दोनों वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है? डायरेक्शन सेम और डिफरेंट? डायरेक्शन इज सेम एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज सेम। डायरेक्शन भी सेम है, साथ में साथ आपका मैग्नीट्यूड भी क्या बच्चे? सेम है, ये याद रखें अपन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो सेम है ही, साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है। बट क्या ये डायरेक्शन सेम होने की वजह से पैरेलल वेक्टर की कंडीशन में आएगा? नहीं आएगा। तो इट विल बी टर्म्ड एज पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या आती है पैरेलल वेक्टर्स के लिए? प्लीज लिखेंगे वेक्टर्स विच हैव, सब लिखेंगे बेटा, वेक्टर्स which have same direction which have same direction and may or may not have same magnitude, may or may not have same magnitude and may or may not have same मैग्नीट्यूड। क्या ये क्लियर है बच्चे? डेफिनेशन आपको डेफिनेशन में ध्यान रखना है बच्चों। डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपके लिए पैरेलल वेक्टर डेफिनेशन होती है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन क्या है बच्चे? डायरेक्शन सेम, बस। पैरेलल वेक्टर के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन डायरेक्शन सेम। तो शॉर्टकट में लिख लो इसके लिए, डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो तुम भी देख लेना, डायरेक्शन सेम मस्ट होनी चाहिए। फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को एमएजी से लिख दिया, मे और मे नॉट सेम, मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। अब देखो, अब इसे में ये 1 का ए पार्ट बोल दो और 1 का ही बी पार्ट बोल दो। तो बी पार्ट क्या है? इक्वल वेक्टर्स। बी पार्ट क्या बच्चे? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो देखो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? लिख लो भाई, क्या होते हैं इक्वल वेक्टर? डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड and magnitude also, and magnitude also, please write it down ना, and magnitude also। वो वाले वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल यही वाले ऊपर, फॉर एग्जांपल यही वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आ जावे, ओके। पर यही दोनों क्या है आपके यहाँ पर? ये तो दोनों ही कैटेगरी क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब वो वाले वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और साथ में उनका डायरेक्शन भी सेम है, उनको हमने नाम दिया पैरेलल वेक्टर। तो अब नोट पॉइंट आएगा यहां पर, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर
parallel vectors. All equal vectors are parallel vectors. ठीक है, all equal vectors are parallel vectors. ठीक है, and all parallel vectors are equal vectors. देखो मैंने तुम्हें दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी तुम्हें बताना है ट्रू फॉल्स के टर्म में, ये क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं हम। ये स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी, आपको बताना है कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स। तो मैं ऑप्शन दूंगा आपको ना, आई विल गिव ऑप्शंस, ये ए बी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आपको बताना है कौन सी ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी, पोल में बताएंगे आंसर, आप पोल में बताओगे आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन देख लो भाई सारे, मैं पोल लॉन्च करूंगा आपके सामने ना। ओहो गलत बना दिया मैंने तो, सॉरी ना। मैं आपके सामने पोल लॉन्च करूंगा, पोल पे आंसर दीजिएगा। ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, यू हैव टू स्टेटमेंट्स, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी इज ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। तुम्हें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है इन, तो आपके पास दोनों के लिए ट्रू ट्रू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन सी फॉल्स ट्रू, ऑप्शन डी फॉल्स फॉल्स। पोल पे आंसर करो, आपकी स्क्रीन पे पोल आया होगा, आंसर ऑन द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल। पोल पे आंसर करो बच्चों, पोल पे आंसर करो। सबके सब बच्चे अगर आंसर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे में एनर्जी आएगी, तो मैं तुम्हें और अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम्हारे भले के लिए तुम्हें आंसर करना पड़ेगा। बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलो तो पोल एंड करते हैं। पोल में देखो कितने बच्चों ने आंसर दिया है, तो क्लास के 81% बच्चों ने तो आंसर दिया है बी, 10% बच्चों ने ए, 4-6% ने सी डी ऐसे ऑप्शन दिए। तो बच्चों देखो स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, सीधे बी ही आंसर है, ऑडियंस पोल सही है आंसर। भाई देखो कैसे ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ देखो तुम, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे। हाँ भाई, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। तो जिसका भी सेम डायरेक्शन होगा पैरेलल होगा ही होगा, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, नो नो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि पैरेलल वेक्टर कंडीशन में तो मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, मे और मे नॉट सेम, पर इक्वल वेक्टर में सबका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। एग्जांपल आपके सामने है, क्या ये वाला पेयर पैरेलल वेक्टर तो है बट इक्वल वेक्टर कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा, एंड हेंस इट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बॉम्बे ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, बॉम्बे ऑप्शन, याद रखिएगा। अब यही सवाल आपके जेई में, नीट में कभी कभी पूछ लेते हैं, आपके एग्जाम्स हो गए, जैसे वीआईटी का एग्जाम्स हो गया, एसआरएम बिट्स पढ़ने का एग्जाम हो गया, तो ये कभी कभी ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब वहां पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देंगे, फिजिक्स से रिलेट करवा देंगे, ठीक है ना, इसलिए छोटी छोटी चीजें आप याद रखो। चलो क्या आगे मूव करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो नेक्स्ट डालो, सेकंड, एंटी पैरेलल वेक्टर ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, चैट पे नहीं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, to see what are anti-parallel vectors ना, let's see what are anti-parallel vectors। एग्जांपल समझाऊंगा पहले, सबसे पहले मैं, तो अगर जिनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, वो वाले वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, अपोजिट जरूरी है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ये क्लियर होना चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और नहीं भी। तो बेटा देखो यहाँ पर 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, मान लो 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं है, सी वेरी केयरफुली, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है,
बताओ भाई मुझको, दोनों डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? अपोजिट है। तो इसमें डेफिनेशन क्या आती है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की? ये बेटा आपसे पूछते भी हैं, आप अगर चैप्टर 4 पढ़ोगे एनसीईआरटी का आपको दे भी रखा है वहां पर सब कुछ, तो प्लीज राइट इट डाउन। वेक्टर्स which are opposite in direction, डायरेक्शन में एकदम उल्टा, अगर सीधा तो मतलब कि अगर राइट डायरेक्शन है तो लेफ्ट, अगर राइट डायरेक्शन है तो लेफ्ट, ये समझ के रखना। तो नॉर्थ है तो साउथ, दो वेक्टर ऐसे होने चाहिए। वेक्टर्स विच आर अपोजिट डायरेक्शन, विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर and magnitude may or may not be same, and magnitude may or may not be same, ये याद रखना। magnitude may or may not be same, magnitude may or may not be same, ठीक है? magnitude सेम हो भी सकता है और नहीं भी, कोई इशू नहीं है, बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है, ये बच्चे बाय डेफिनेशन है, ठीक है? दिस इज बाय डेफिनेशन। अब देखो इन पे मैं वेक्टर के कुछ नामकरण कर रहा हूं। तो रिप्रेजेंट देखो मैथमेटिकली ऐसे करते हैं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर। ओ सॉरी ना, मैथड वाइज में कर दिया, नहीं इसको ऐसे मत रिप्रेजेंट करो, डोंट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस प्लीज, तो छोड़ दो, मैंने उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक। यहाँ पर वैसे ध्यान रखो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, बस मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर लिख लो ए वेक्टर, एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑल्सो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। चलो इसी में आ जाओ अगला, इसको हमने इसका ए पार्ट बोला, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बच्चे सोचो क्या होगा कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो नामकरण क्या होगा? कुछ सोचो जरा एक बार, क्या सोचो नाम क्या होगा? बच्चे जाते अपने आप से आंसर देते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ, सोचो नाम क्या दिया गया होगा? लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं, सोचो ऐसे नामकरण अपने आप से। अब बच्चे लिख रहे हैं अनइक्वल वेक्टर, एंटी डायरेक्शन, एंटी इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है, एक फिक्स नेम है नेगेटिव वेक्टर, डाल दो हेडिंग नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव। तो अपने आप से हमें नामकरण नहीं करना है, साइंटिस्ट लोगों ने नामकरण कर रखा है, हमको वही फॉलो करना है, ठीक है ना? हमको वही फॉलो करना है, हमको एज इट इज वही फॉलो करना है, ठीक है ना? डेफिनेशन लिख लेंगे, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। क्या डेफिनेशन है? वेक्टर्स व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर? सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और साथ में डायरेक्शन क्या होगी? इनकी अपोजिट भी होगी, तो उनको क्या बोला गया? नेगेटिव वेक्टर्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वे में, तो मैग्नीट्यूड देखो दोनों का 30 न्यूटन है और दोनों की डायरेक्शन क्या आपस में अपोजिट है, तो हमने इसका बोला नेगेटिव वेक्टर। क्या बोला रे? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोला बच्चों? नेगेटिव वेक्टर बोला, ठीक है ना? और मैथमेटिकली नेगेटिव वेक्टर को शो किया जाएगा ऐसे, मैथमेटिकली कैसे शो किया गया देखो, p वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ q वेक्टर, नेगेटिव साइन शो अपोजिट
डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। और देखो मैग्नीट्यूड वाइज अगर लूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है ना। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बच्चों। इट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सबको याद रखना है, नीट हो जेई हो कोई भी हो, ठीक है। अगर क्लियर है तो लिख लीजिए, बताइए मुझको यस और नो के फॉर्मेट में प्लीज। फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, all anti-parallel vectors are negative vector. Statement 2, all negative vectors are anti-parallel vectors. ऑप्शन वही रहेंगे आपके पास, ऑप्शन वही रहेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ए बी सी डी। आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यह स्टेटमेंट 1 आएगा और ये स्टेटमेंट 2 के लिए। पोल पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, पोल पे आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो, पोल पे आंसर करो। ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सोचो कौन सा सही है। जल्दी से। पोल एंड करते हुए लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो बच्चों हमारे पास सी ऑप्शन, बी भी है, ए भी है, पर सी को अब ज्यादा वोट्स मिले हैं, है ना। तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो पोल के आंसर्स। तो देखो आंसर क्या होगा, खुद से सोचो यार। नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं बाय डेफिनेशन नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो क्या होगी बच्चे, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या बच्चे, अपोजिट है। तुमको बोला नेगेटिव वेक्टर्स। पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, जिनकी वेक्टर्स, वो वाले वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, मस्ट कंडीशन, बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ये यहाँ टू ईच अदर, बट ये कहां से गायब हो गया? ओ, यहाँ पर करेक्शन करे ना, ये कुछ हुआ है गड़बड़ यहाँ पर ना, सॉरी ना। यहाँ पर आई गेस वो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया। बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। वेक्टर्स विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, उससे हमने बोला नेगेटिव। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट होगा, ऑल एंटी पैरेलल आर नेगेटिव वेक्टर्स? गलत है भाई, फॉल्स। ऑल नेगेटिव है एंटी पैरेलल, हाँ ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, सी। तो कौन सा आंसर सही है आपका, सी आंसर सही है। ये समझ में आ गया, और यही आपके क्या हो गया, नोट पॉइंट हो गए। इज इट क्लियर बच्चों? ऑल दोस्त जिनके ये क्वेश्चन का आंसर सही है फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो। जिसका ये आंसर सही है फटाफट से लाइक बटन प्रेस करेंगे, लाइक बटन। अगर गलत है तो नो प्रेस कर दो। किसी को डाउट है कि इसमें? अच्छा, मेरी स्पीड कैसी है? इज माई स्पीड परफेक्ट और शुड आई गो स्लो, गो फास्ट? आई शुड गो फास्ट। ओ थैंक यू बेटा। P इक्वल टू क्यू वेक्टर फॉर्मेट में है। देखो P के साथ वेक्टर साइन लगाना है। अच्छे चीज याद रखना, वेक्टर में हमेशा ऊपर बार लगता है, याद करो। सिंबल, बिना सिंबल के बाद बेकार हो जाएगी। तो ये P के ऊपर बार तो वेक्टर, Q के ऊपर बार तो वेक्टर। तो P वेक्टर बराबर माइनस Q वेक्टर हो गया ना भाई। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, आगे देखते हैं फटाफट से।
अभी मैं तुम्हारे लिए स्लो चल रहा हूँ, मतलब इसी स्पीड पे चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगले टाइप के वेक्टर डालो, हेडिंग जीरो वेक्टर। सर ये क्या वेक्टर नाम हुआ? हाँ है, क्या करें। थर्ड, जैसे मान लो जीरो वेक्टर, इसको नाम दिया जाता है बेसिकली नल वेक्टर ना। जीरो वेक्टर को बेसिकली एक नाम दिया जाता है नल वेक्टर। तो इंपॉर्टेंट वाला जो नेम है वो लिखते हैं ना अपन, जो एग्जाम में आता है खासकर, तो लिख लो नाम नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा होगा हमारा? नल वेक्टर, लिख लीजिए, ठीक है। जीरो वेक्टर नल वेक्टर होते क्या है सिर्फ समझो, दोज वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। लिख लो डेफिनेशन, वेक्टर्स whose magnitude is जीरो। अरे जिसका मैग्नीट्यूड इज जीरो है, खत्म कहानी, उसकी मैग्नीट्यूड इज जीरो, तो उसको हमने किससे शो कर दिया? उसको हमने नाम दे दिया नल वेक्टर से। फर्जी वेक्टर है ये, फर्जी वेक्टर, तो हमको क्या शो कर दिया? नल वेक्टर। जैसे अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अ पार्टिकल इज एट रेस्ट। तुम्हारे पास एक कार है, ये देखो मर्सिडीज, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, है ना। हमारे पास कार है ए, ये क्या है? रेस्ट पर है, इट इज ए रेस्ट। तो मुझे बताओ इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? नल वेक्टर। क्या आएगा भाई? नल वेक्टर। क्या आएगा? नल वेक्टर। समझ में आया नहीं आया? तो आपके पास ये मर्सिडीज गाड़ी थी, ये रेस्ट पर है, रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो मतलब क्या बोला? नल वेक्टर। अब एग्जाम में तुमसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवा के तुम्हारा मान लो आंसर आ गया जीरो, और तुमसे पूछा कि बताओ ये जो तुमने क्वांटिटी निकाली है वो कौन से टाइप का वेक्टर है, तो आंसर क्या हो गया? नल वेक्टर। अगर तुमको नल वेक्टर की डेफिनेशन नहीं आती, नहीं तो आंसर मार्क कर पाओगे क्या? +4 नंबर लेके जाओगे या फिर 0 और -1? बोलो। ठीक है, तो सीधे डेफिनेशन याद रखेंगे, सीधे डेफिनेशन याद रखें। चलो भाई चौथा टाइप, चलो भाई चौथा टाइप, यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर के लिए ना अभी हम खाली डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन पॉइंट लिख रहे हैं, इसके बारे में हम अच्छे से तबीयत से बात करेंगे, ठीक है ना। बट थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, तो अभी खाली डेफिनेशन लिखकर हम छोड़ देंगे, अभी हम इसको डेफिनेशन लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर, इसको तो मैं रेड पेन से लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ना। अ वेक्टर, a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude is called unit vector। बेटा वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? 1। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, याद रखना यूनिट इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उस हमने क्या नाम दिया बच्चों? उसको हमने नाम दिया यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ध्यान से देखते रहना। सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर इज, अगर मैं किसी को ए से शो कर रहा हूं तो ए कैप, टोपी बना दी भाई, ए कैप, क्या बोला? ए कैप, ए के ऊपर कैप, टोपी पहना दी। मैथमेटिकली सर क्या लिख रहे हो, ये समझ में आएगा धीरे धीरे। मैथमेटिकली लिखा जाएगा ए कैप को ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं बच्चों? नीचे ऐसे लिखा गया है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर अभी लिख लो, इसके ऊपर हम तबीयत से बात करेंगे बढ़िया से, पर अभी एकदम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी वेक्टर की, इसलिए
खाली नामकरण पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, it is used to represent direction only. Unit vector is used to represent direction only. आपको सिर्फ डायरेक्शन शो करना है तो आप किसका हेल्प लेंगे, यूनिट वेक्टर से बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है बच्चे, सीधे वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 होगा और रिप्रेजेंट से करेंगे आप इसको, किसके लिए यूज करेंगे, डायरेक्शन यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप लोग समझो, क्या आप लोगों ने वो देखे हैं क्या, डायरेक्शन के लिए बोर्ड्स लगे होते हैं हाईवे पे लिखा होता है ना, मथुरा जाना है, दिल्ली जाना है, मेरठ जाना है, गुड़गांव जाना है, कहीं भी जाना है ना। तो उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए जयपुर जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। अगर मेरे घर से जयपुर की दूरी है मान लीजिए 200 किलोमीटर, मान लो मेरे घर से दूरी है जयपुर की 200 किलोमीटर, तो क्या 200 किलोमीटर लंबी लाइन खींच दूं, क्या मैं 200 मीटर लंबी लाइन खींच दूं खाली डायरेक्शन शो करने के लिए, या फिर एक छोटा सा एरो लगा के बता दूं हाँ ये डायरेक्शन है मेरी। सोचो, छोटा सा एरो लगाऊंगा और बोल दूंगा कि हाँ जी ये डायरेक्शन है मेरी, है ना। तो हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर लेके आए, क्या लेके आए, यूनिट वेक्टर, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सिग्निफाई करना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, 1 के बराबर होगा, ये याद रखेंगे। और अभी लिखवा रहा हूं, खाली याद कर लो, अभी याद लिखवा लो, इट इज अ यूनिटलेस वेक्टर। अभी खाली लिखवा रहा हूं इसलिए याद कर लो, इट इज अ यूनिटलेस वेक्टर। जब यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आएगा, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी यूनिटलेस डायमेंशनलेस नहीं आएगी समझ में, बाद में आएगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बस ये लिख के खत्म कर दो, ठीक है जी। तो मैं आगे मूव कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आप साथ साथ लिख रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट से यूनिट कट जाएगी ना यार, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन तो कट गई, मान लो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कट गई, तो यूनिटलेस क्वांटिटी। भाई थोड़ा सा बताओ यार, आप आगे मूव करें नहीं करें, आप साथ साथ लिख पा रहे हो, वैसे बहुत धीरे चल रहा हूं, अब थोड़ा स्पीड बिल्डअप करेंगे हम। चलो अगला, तो अगला टाइप कौन सा है, फिफ्थ टाइप लिख लो भाई, अगला को इनिशियल वेक्टर्स। अब तो नामकरण कर रहे हैं बेटा हम सारे, बस को इनिशियल वेक्टर्स, तो फटाफट से लिखेंगे, सिंपल सिंपल वेक्टर्स हमारे ना। को इनिशियल वेक्टर, तुम सोचो नामकरण में क्या लगा, को इनिशियल, नाम में बता रहा है को इनिशियल, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम। ऑल दोस वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन को इनिशियल वेक्टर्स, खत्म। सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा, उनको हमने क्या बोल दिए, को इनिशियल वेक्टर बोल दिया उनको हमने। क्या नाम दे दिया बच्चे हमने उनको, को इनिशियल वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है ना। लिख लो, ऑल वेक्टर्स whose initial point is same, मतलब टेल एक ही पॉइंट पे आ रही है, whose initial point is common और same are known as co-initial vectors। लिख लोगे, तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबकी टेल क्या है, कॉमन है ना टेल, यस और नो। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सारे क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर। क्या हो गए आपके भाई, को इनिशियल वेक्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब ये छोटे छोटे से हैं खाली, कोलिनियर में नाम से क्या समझ में आता है,
जो एक लाइन में लाई करें। कोलिनियर वेक्टर में मतलब क्या समझ में आता है? जो एक लाइन में लाई करें, बस सेम लाइन। जैसे कि मान लो ये, अब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। तो मतलब क्या लिखना है? सेम डायरेक्शन लिख लो बस, सीधा सीधा सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इसमें डेफिनेशन, वेक्टर हैविंग इक्वल या फिर अनइक्वल मैग्नीट्यूड but along same or parallel lines, same or along parallel lines। सोचिए बताओ, क्या ये भी पैरेलल वेक्टर है? सॉरी, कोलिनियर वेक्टर है। ये भी क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन क्या बच्चे? सेम। तो अगर इसे ए वेक्टर बोला, इसको बी वेक्टर बोला, जैसे पी वेक्टर बोला, इसे क्यू वेक्टर बोला, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बच्चे? आपका कोलिनियर। सिमिलरली पी वेक्टर और क्यू वेक्टर भी क्या आपके? कोलिनियर। ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है। ओके। अरे एक लाइन में हो यार, पैरेलल भी तो हो सकते हैं। डेफिनेशन तो देखो, पैरेलल लाइन भी तो हो सकती है ना, पैरेलल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट लिख लिया था ना तुम लोगों ने? तो बोलो, लिखा था लिखा था? कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चलो नामकरण कर दिया अलग अलग, और कुछ नहीं। 7 कोप्लेनर वेक्टर ना, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बहुत सारे नामकरण कर दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे नाम के वेक्टर हैं, पर जो हमें जनरली पढ़ लिए वो हमने पढ़ चुके हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन। लिख लो फटाफट से, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन ना, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, दैट्स इट। अब तुमको प्लेन तो पता ही होंगे ना, प्लेन कितने टाइप के होते हैं, ये सब पता है ना तुम्हें? 3D टर्म्स इतना पढ़ लिख के आए हो ना भाई, ये एकदम ही मैं तुमको जीरो मान के चलूं? बताओ भाई। अगर तुम नहीं भी ड्रॉ करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर समझते रहना क्या बना के रहा हूं मैं। प्लीज सी ना, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको 3D नेटवर्क समझा सकूं थोड़ा सा 3D में। तो अगर मेरी कोशिश कामयाब रही तो आप उसका प्लीज रिवॉर्ड देना। तो रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा? लाइक बटन प्रेस करके। अब देखो बेसिकली क्या है हमारे पास ना, 3D में तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ 3D। अब देखो कैसे सर, अब तो समझाया भी नहीं, आप कैसे बेस्ट बेस्ट कर लेते हो अपने आप ही। हाँ बिल्कुल सही। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो आपके एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो इसे हमने बोलेंगे बेटा कौन सा प्लेन? इसे हम बोलेंगे बेटा xy प्लेन।
इस प्लेन को हमने नाम क्या दिया, एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड डायरेक्शन में आ रहा है। और इस प्लेन को हमने नाम क्या दिया, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो अगर दो वेक्टर्स सेम प्लेन में आए, अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में आए, तो अगर तुम देखना चाहोगे ना, मैं आपसे शो करता हूं तुमको, दो वेक्टर का सेम प्लेन में हो तो हमने उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा आपका को प्लेनर वेक्टर। तो देखो ध्यान से जरा एक बार, सी माय फेस, आपके स्क्रीन पे फेस दिख रहा होगा। आपने एक वेक्टर लिया ऐसे और एक वेक्टर लिया ऐसे, दोनों देखोगे ना पेपर पर लाई कर रहे हैं, सी एक पेपर पे ही रखे हुए देखो, है ना। अगर मैं हाथ पे लगाऊंगा तो मेरे हाथ पे हम टच करते आ रहे हैं, यस। तो मेरा हाथ एक प्लेन है कायदे से, हैंड इज अ प्लेन। अब कितना भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं ऐसे कर दूं, दोनों सेम है कोई बात नहीं, पर एक बट्टा इधर है एक बट्टा कुछ इधर जा रहा है, तो एक प्लेन नहीं होगा, ये अलग से जा रहा है। मान लो ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो अलग अलग हो जाएंगे ये, ठीक है ना। तो आप इसको इससे समझोगे ना फिगर से तो ज्यादा इजी समझना। एक्स वाई प्लेन में आएगा तो दोनों वेक्टर कोप्लेनर, वाई जेड प्लेन में आएगा वेक्टर प्लेनर, एक्स जेड प्लेन में वेक्टर प्लेनर। अगर एक वेक्टर है एक्स जेड डायरेक्शन में और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अगर एक वेक्टर है एक्स जेड डायरेक्शन में, एक्स जेड प्लेन में, और वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो वो कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे, बस ये याद रखना, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा प्लीज, ठीक है बच्चों। अरे बोलो हाँ ना में जवाब दे दो भाई। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये सोचो तुम्हारे कमरे में दीवार है बच्चों, तुम्हारे कमरों में दीवार है नहीं है, मुझे एक चीज बताओ सोचकर। दीवार है, दीवार में कॉर्नर पकड़ लेना, एक कॉर्नर पकड़ लो। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ ना कुछ। क्या तुम्हें क्यूब देख पा रहे हो, क्यूब, ये क्यूब देख पा रहे हो, ये ऊपर की तरफ एक्स, ये वाई हो गया ऊपर की तरफ मान लो, दिस इज योर एक्स। और ये अंदर की तरफ मेरी तरफ मान लो कौन सा हो गया, जेड हो गया। तो एक तो प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, और एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर दो वेक्टर में ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर पत्थर के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, पेन नहीं है मेरे पास ड्रॉ करने के लिए, बढ़िया वाला पेन खराब नहीं कर सकता ना। हाँ, तो दो वेक्टर मान लो इसके ऊपर है, दो वेक्टर इसके ऊपर है मान लो, तो वो प्लेनर। अगर एक वेक्टर इसके ऊपर है और एक वेक्टर इसके ऊपर है, क्या वो दोनों प्लेनर होंगे, नहीं होंगे, तो वो प्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। अरे बोलो क्लियर हो गया इससे। अब खोपड़ी में घूम गया, घूम गया। अब ये कॉर्नर पॉइंट की हमारी दीवार होगी, दीवार दीवार, और कभी कमरा बन गया, ठीक है। चलो इतना ही ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। अब अभी तो टाइम है हमारे पास ना, अभी हैव सम टाइम ना। तो हमने मैक्सिमम वेक्टर्स हमने पढ़ लिए किसके टाइप के हैं, और बाकी के दो तीन जो वेक्टर्स होंगे हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप किताब खोलोगे ना अभी, तो अभी एक दो वेक्टर्स के टाइप हमें बचे हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे अभी हम उसके बारे में, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब एक हेडिंग डालो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला डालो फिर फटाफट से हेडिंग, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब बच्चे कंडीशन तुम ला रहे हो अपने आप से, तो मैं कुछ नहीं बता सकता ऐसे, तो धीरे धीरे हम उसको कवर कर लेंगे सिलेबस में, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान करो। ये जो स्टैंडर्ड नाम है पहले उनको तो सोचो ना, इनका अलग अलग नाम कैसे कर दूं, ये थोड़ा मन मर्जी से अपना नाम रख दूंगा मैं किसी का भी, है ना, इसलिए नहीं कर सकते ऐसे हम। तो आओ फटाफट से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर डालो हेडिंग, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। प्लीज फटाफट से डालेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और देखो क्या होते हैं ना, कि लास्ट है आज का, तो बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आती हुई कि वाह सर ने हमारे खुश कर दिया लास्ट बोलते ही,
अरे तुम लोगों को मैंने एक्टिविटी दी थी, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया ना उस एक्टिविटी में। शायद मैंने कल एक्टिविटी दी थी ना तुम लोग को एक, कि आप लोग पढ़ते हुए। तो आओ बेटा यहाँ पर समझते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो समझते हैं पहले इसको ना, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन होती है। अब मान लो तुमसे बोला गया कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कितना बच्चे, 20 न्यूटन। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए एक्स वाली को हमने बोला यूनिट वेक्टर आई कैप। इसके यूनिट वेक्टर में कितना बोला, आई कैप डायरेक्शन। कितना बोला हमने इसको, आई कैप डायरेक्शन बोला। कितना बच्चा, आई कैप। प्लीज लिख लो, एक्स की, एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर आई कैप, आई कैप। वाई को हमने बोला वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप। सर नाम अलग अलग क्यों दिए गए, एक्चुअली क्या हुआ ना, हर एक कंट्री ने अपने अपने नाम दे दिए। जैसे किसी ने नाम दे दिया ए बी सी डायरेक्शन शो करने के लिए, किसी ने नाम दे दिया पी क्यू आर, किसी ने नाम दे दिया बेटा कि हम बोलेंगे एक्स वाई जेड में। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, डिस्क्रिपेंसी आ गई कि हम डायरेक्शन माने क्या। ठीक है ना। तो उसको क्या किया, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोल दिया कि हम तो डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिखेंगे आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे हम जे कैप यूनिट डायरेक्शन, और के डायरेक्शन को लिखेंगे, सॉरी जेड डायरेक्शन को लिखेंगे हम के कैप। ठीक है ना। तो ये वेक्टर, अब देखो ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, तो जो चीजें आपस में क्या परपेंडिकुलर। तो ये दो सारे एक्सिस क्या होते हैं बच्चा आपको, परपेंडिकुलर। ये तो आपको पता ही है ना, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो यूनिट वेक्टर्स, प्लीज राइट इट डाउन ना। डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर्स, unit vectors along the direction of, ये मैथ्स में टर्म पड़ी होगी, ऑर्थोगोनल एक्सिस। ऑर्थोगोनल एक्सिस क्या होते हैं, वो वाले एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ऑर्थोगोनल एक्सिस मैथ्स में पढ़ी गई ना आपने 10th में, ऑर्थोगोनल एक्सिस 10th या 9th में पढ़ाते हैं ना। ऑर्थोगोनल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस के लिए लिखा गया आई कैप, आई के ऊपर टोपी कैप। वाई एक्सिस के लिए लिखा गया जे कैप। जेड एक्सिस के लिए लिखा गया के कैप। इज इट क्लियर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हो गए बच्चा आपके डायरेक्शन। और ये ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन है अपना, जिसमें 0,0,0 पॉइंट ऑरिजिन। ठीक है, क्या ये सही है भाई, समझ में आ रहा है इतना, बोलो भाई, बोलो। हाँ ना में कुछ तो जवाब दिया करो भाइयों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चे। आई है, आई एल नहीं है, आई है, आई। ये आई लिख लो भाई। एक बच्चा कह रहा सर एल लिख दिया आपने, अरे आई, आई बोल भी रहा हूं, आई। कैसे समझाएं ऐसे बच्चों को। चलो ठीक है ना, तुम्हारा नेट खत्म हो गया, पबजी कम खेला कर पे। चलो तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, डेट्स ऑल फॉर टुडे ना। तो आज के लिए इतना ही, जो आज हमने पढ़ा है उसको अच्छे से आप पढ़ाई करें। अच्छा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि मैं आज आपका मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूं। आई एम अपलोडिंग द मॉड्यूल ऑफ कैलकुलस एज वेल एज, आई एम अपलोडिंग द मॉड्यूल ऑफ कैलकुलस एज वेल एज योर मॉड्यूल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, हम वेक्टर का मॉड्यूल और आपका किसका मॉड्यूल था वो, कैलकुलस का मॉड्यूल अपलोड कर रहे हैं ऑन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर। ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। होमवर्क आपको बता दिया जाएगा इन व्हाट्सएप ग्रुप। सत्यम आप सही कह रहे हैं, किसी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है ना, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपके सामने, और सारा होमवर्क सब गूगल ड्राइव पे आएगा, नॉट इन व्हाट्सएप। सारा होमवर्क गूगल ड्राइव पे आएगा, नॉट इन व्हाट्सएप। ठीक है, डेट्स ऑल टुडे। तो आपका दूसरी क्लास है आई गेस। थैंक यू फॉर योर क्या कहते हैं इसको, चैट सेक्शन में जो आप लिख रहे हो, थैंक यू वेरी मच।
for your comments, lovely comments. चलिए, तो सबने लगता है लगभग सब बच्चों ने फीडबैक पोल पे आंसर कर दिया है। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, थैंक यू बच्चों फॉर दिस फीडबैक। हाँ, अब पुरानी इसको स्लाइड चाहिए वो मुझे बता दे, जिसको भी पुरानी स्लाइड चाहिए वो मुझे बता दे, मैं धीरे धीरे दिखाता रहूंगा। दिस इज माई आईडीज, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप जितना मांग रहे थे यदि, और यहाँ पर अपना लेक्चर दे सकते हो अवंती गुरुकुल जेई पे जाके। नीट वाले बच्चे भी इस पे ही देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आई गेस कुछ को ये देख लो जिसको भी देखना है। लास्ट पेज ये रहा बच्चों। वैसे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देखो ना, दिस पीडीएफ विल बी सेंड टू यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। आज की डेट के साथ मिलेगा, आराम से देख लीजिएगा उससे भी। पीडीएफ विल बी शेयर टू यू गाइस ऑन गूगल ड्राइव, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।